औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शहबाज अराई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम से हुकाम तक। नाजरीन, आज बात करेंगे कुदरती आफात का तूफान हो या महंगाई का तूफान हो, हर तरफ आवाम ही पिसती नजर आती है। क्या वजह है? जो मुल्क में महंगाई की शरह है ये बढ़ती जा रही है। एशियाई तरक्की बैंक जो है उसका कहना है कि मुल्क जो है तरक्की की राह पर गामजन है, तो फिर महंगाई का तूफान क्यों? इसके साथ बात करेंगे आज जो पेट्रोल है ये 4 रुपए और 65 पैसे महंगा होने जा रहा है। पेट्रोल एक ऐसी चीज है, इसका जो फैक्ट है ये हर एक फैमिली पर, हर एक फर्द पर पड़ेगा। आपने ट्रैवल करना है, आपने जरूरत अशिया की कोई भी चीज खरीदनी है, तो पेट्रोल के महंगा होने की वजह से वो फैक्ट जो है वो सब उस पे पड़ेंगे और उसका नतीजा होगा महंगाई, और वो महंगाई का जो शिकार होगी वो होगी आम आवाम। इसके साथ बात करेंगे कोयटा फितनतुल हिंदुस्तान ने हमला किया है एफसी पर और 10 अफराद जो है इस पे शहीद हुए हैं। इसके साथ बर वक्त कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों को जहन्नम भी वासिल किया है। जो इन्होंने हमला किया है इसमें एफसी की वर्दी में ही मलबूस थे जो अफराद थे। इसमें 6 अफराद जो थे जो जिन्होंने हमला किया उनको, और 7 जो 5 अफराद इनके थे, इन सब को जहन्नम वासिल किया गया है। इसके साथ जो 2 जवान थे हमारे एफसी के वो शदीद जख्मी हुए हैं। इसके साथ हम बात करेंगे जो इमरान खान है अपने सख्त मौकफ पे डटे रहने की वजह से पार्टी में भी बहुत ज्यादा अभाम और टूट फूट का शिकार नजर आती है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमने इन्हें कई बार दावत दी है, मुज़ाकरात की पेशकश की है, लेकिन ये फिर उस पेशकश को ठुकरा देते हैं। इसकी क्या वजह है, इस पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आज अली अमीन गड्ढापुर जो हैं उन्होंने खान से कल जो है तवील मुलाकात भी की थी 2 घंटे की। उसमें क्या डिस्कस किया गया, मुलाकात क्यों कराई, और जो पेशावर केपीके का जलसा था उसमें पार्टी जो सदर थे इरफान सलीम साहब केपीके के, उन्होंने भी सीएम को मुखातिब करते हुए बहुत सख्त अल्फाज जो थे उनसे सीएम को कहे। वो क्यों कहे गए? पार्टी में क्या कोई भी लीडरशिप नहीं है जो तमाम जो इनके वोटर सपोर्टर हैं उनको लेके चले? इन सब चीजों पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है स्टूडियो में पीटीआई के सीनियर रहनुमा है वसीम रामे साहब। सर, आपको वेलकम करते हैं। इनके साथ तशरीफ रखती हैं सीनियर रहनुमा है यास्मीन हैदर साहिबा, आपको वेलकम करते हैं। इसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जफर अब्बास लक साहब सीनियर रहनुमा है, साबका आईजी हैं मोटरवे। सर, आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया जी। रामे साहब, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आपकी पार्टी से बात शुरू करते हैं, क्यों इस तरह की बातें आपकी पार्टी में निकलती हैं? और आपने देखा होगा जो जलसा था उसमें भी बहुत सारी पार्टी आपके ही वर्करों ने, आपके जो उधर के प्रेसिडेंट हैं केपी के, उन्होंने भी कही। क्या वजह है इसकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि बहुत सारे जो है इस तरह की अफवाहें निकलती हैं और उसमें से बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त भी हैं। इस वक्त पार्टी में पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। किसी हद तक जो ये मौजूदा गवर्नमेंट है वो सक्सेस हो गई है पार्टी के अंदर पोलराइजेशन जो है उसको कायम करने में। कह सकते हैं कि जो उनका टारगेट था वो उसको कहीं किसी हद तक उन्होंने अचीव कर लिया है। उसकी वजह से जो पार्टी के जितने भी वर्कर्स और लीडर के दरमियान एक गैप पैदा हो गया है और शायद ग्रुपों में पार्टी बट गई है, क्योंकि खान साहब अंदर बैठे हैं और उनके बाद किसी भी लीडर को सारे वर्कर्स जो हैं वो एज ए लीडर तस्लीम करने को तैयार नहीं है। इस वजह से फिर वो ग्रुप्स जो हैं उनमें पार्टी की तकसीम हो गई है, जो कि बहुत ही तकलीफ दे बात है। लेकिन इस चीज़ को पार्टी को इसको देखना पड़ेगा, वर्करों को भी देखना पड़ेगा मौजूदा सूरत हाल में। और यहाँ जहाँ तक आप जलसे की बात कर रहे थे तो 2 व्यूज चल रहे हैं जलसे के मतलब, क्योंकि मैं खुद भी गया था, मैंने इंक्वायरी करने की भी कोशिश की। तो जो जगह सेलेक्ट की गई वो कहा जा रहा है कि खान साहब की ख्वाहिश पे सिलेक्ट की गई थी, कि किसी टाइम पे खान साहब ने उधर खुद जलसा किया था। लेकिन अभी खान साहब तो अंदर बैठे हैं, उन्हें नहीं पता था कि बाद में वो जगह डंप साइट में वो तब्दील कर दी गई है। तो उसको खान साहब की ख्वाहिश पूरी करने के लिए इंतजामिया ने जितना काम हो सकता था किया, लेकिन उसको वो ऑब्वियसली पूरी तरह लुक आफ्टर नहीं किया गया। तो वो इसमें नो डाउट के वर्कर भी नाराज हुए, लीडरशिप भी नाराज हुई। वो जगह क्लीन नहीं थी, वहाँ डस्ट भी थी, वहाँ डंप की बदबू भी थी।
लेकिन इसके बावजूद पार्टी के जो वर्कर्स हैं हजारों की तादाद में पूरे पाकिस्तान से कितने पहुंचे लोग हैं। होंगे आपके अंदाजे के मुताबिक? देखें जी, मैं हर किसी का अपना अंदाजा है क्योंकि मैं तो वहां रहा हूँ। एक तो ये इशू हुआ क्योंकि वहाँ साइट ठीक ना होने की वजह से बहुत सारे लोग जो स्टार्ट पे आए वो जल्दी निकलना शुरू हो गए, जबकि बहुत सारे लोग जब वापस भी आ रहे थे। इसके बावजूद हजारों में तादाद थी। हम जब वापस भी निकले तो तकरीबन 3 किलोमीटर तक दोनों सड़कों के दोनों तरफ पार्किंग लगी हुई थी, जो पूरे पंजाब से या पाकिस्तान से लोग आए हुए थे। पर लोकल से हजारों की तादाद में कोई भी हमारा लोकल लीडर या कोई एमएनए एमपी ऐसा नहीं था जिसके साथ हजारों की तादाद में लोग ना हो। हमने खुद मुशाहदा किया, मतलब इट वाज बिग मेजॉरिटी सक्सेसफुल। अंदाजन मेरा ख्याल है कि 2 लाख, 3 लाख इल बी बिटवीन 50 to 60,000 तो हर सूरत थे एट अ टाइम। लेकिन बहुत सारी मूवमेंट रही है, मतलब कि बहुत सारे लोग आ रहे थे जा रहे थे। जो लोग बहुत पहले से आए हुए थे उन्होंने, मतलब कि अगर तो खान साहब जल्द कर रहे होते तो स्पीच, फिर तो सारे रुकते कि जब तक खान साहब स्पीच नहीं करते। तो सबने अपनी अपनी नुमाइंदगी। ये कह सकते हैं कि खान साहब नहीं है तो पार्टी नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता खान साहब नहीं है। पार्टी हमेशा है, पार्टी वर्करों से, पार्टी वर्करों से 50-60 बंदे इकट्ठे कर सकते हैं सर। पार्टी वर्करों से होती है और 50,000-60,000 बंदा जो है बड़ी तादाद है पूरे पाकिस्तान से। मतलब को और पार्टी करके दिखाए ना, 5,000 से बड़ा जलसा करके दिखा दे, मान जाएंगे भाई। पूरे पाकिस्तान से कर ले, हम पे तो पाबंदियां हैं। 2 दिन पहले लाहौर में भी छापे शुरू हो गए थे भाई। जो बाहर से लोग जाने इनको तो छापे शुरू हो गए थे। और केपी में भी आपको लगता है कि शायद केपीके की गवर्नमेंट है तो उधर हर बंदा जो है, उधर भी वो पोलराइजेशन भी है, उधर जो ये दूसरे मसाइल्स भी हैं जहां पुलिस भी इंटरवीन करती है। इसलिए मतलब कि पुलिस का एक अपना सेटअप है। बहुत सारे ऐसे अफसर्स हैं जो सीएम की मर्जी के बगैर भी लगे हुए हैं, तो उधर भी एजेंसीज भी काम करती हैं, सब कुछ होता है ऑब्वियसली। फिर बहुत सारे जिस तरह की पोलराइजेशन है, बहुत सारे लोगों की नाराजगियां भी हैं। उस नाराजगियों का जो सबब है वो भी नाज़रीन गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी रामे साहब, कैसे देखते हैं अपनी पार्टी में जो ये अबहाम है, जो टूट फूट का शिकार है? आप समझते हैं कि ये खान साहब के आने से ही ठीक होगा या उससे पहले भी ठीक हो सकती है? जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि टूट फूट का शिकार तो पार्टी है। हकीकत जो है वो उसको जुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन जब भी खान साहब की कॉल आती है या खान साहब का नाम आता है तो पार्टी तो छोड़ें, पूरी कौम यकजुबान होती है। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है पार्टी के 50,000 लिए। नहीं सर, ये देखें, जलसा करवाना को और चीज है। अब आप फिर वो आपने 8 फरवरी को देखा नहीं है क्या हुआ है? फिर लोगों ने वो ढूंढ के तोते, हांडियां और बेलचे वो मोहरें लगाई हैं, जो आपने फिर 17 सीटें रह गई थी आपके पास। तो आपका कहना है कि लोगों को डिवाइड नहीं कर सके। कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। ये जो पोलराइजेशन है ये सिर्फ इस वजह से है कि लीडर जो है वो बाहर नहीं है, लेकिन उसकी जब भी कॉल होती है मैक्सिमम लोग जो हैं उस पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। और लीडर का हुक्म जो है वो आखिरी हुक्म है। इंशाल्लाह जब भी खान साहब बाहर आते हैं तो ये सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। आज इलेक्शन करवा के देख लें, दोबारा अनाउंस करें, सब कुछ छोड़ें। इलेक्शन बाइकआउट, फेयर इलेक्शन का बाइकआउट नहीं होता सर। तब बाइकआउट होता है जब आपने हर चीज जो है ना कंट्रोल की हुई है। यहाँ पे तो रामे साहब, जो पार्टी या जो कैंडिडेट हारने लगता है, ये तो एक रीत रही है ना, वो कहता है मेरे साथ धांधली हो। नहीं सर, ये तो पूरी दुनिया की हर एजेंसी ने, हर अदारे ने, एमनेस्टी ने, यूएन तक ने इस इलेक्शन को जो है वो मतलब के एक्सेप्ट नहीं किया। 18 वाला ऐसे ही था? नहीं सर, 18 वाला बिल्कुल ऐसे नहीं था। नहीं, बिल्कुल। देखिए, थोड़ा बहुत पाकिस्तान के इलेक्शन में थोड़ा बहुत तो हमेशा चलता रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं, क्योंकि इलेक्शन का एक सिस्टम ऐसा है, पोलिंग का एक सिस्टम ऐसा है, उसमें बहुत सारी चीजें जो मोल्ड की जा सकती हैं। लेकिन इस मर्तबा जिस तरह की धांधली हुई है, ये तो मतलब कि पूरी दुनिया में आज तक सुना नहीं था कि फॉर्म जो है वो फॉर्म 45 से फॉर्म 47 पे रिजल्ट ही चेंज कर दिया जाए। पहले तो होता था ना, किसी ने जाली वोट डाल लिए, किसी ने जोर जबरदस्ती कर ली, किसी को मरे हुए बंदे का वोट भुगता लिया। तो अभी तो ये जो एक तो जिमनी इलेक्शन हुए हैं, मैं उनका भी हिस्सा रहा हूं। तो ये पहले, क्योंकि जो फॉर्म 45 वाले चक्कर के बाद जो जिमनी इलेक्शन हुए हैं, तो पहले तो इनको था ना कि इन्होंने फॉर्म 45 दे दिए थे, तो उस पर फड्डा पड़ गया जी, ये फॉर्म 47 आ गया, लोगों को पता चल गया। अब जनाब वो उधर गिनती नहीं होती, बॉक्सेस उठा के ले आते हैं, फॉर्म 45 वाला सिलसिला खत्म कर दिया है। डायरेक्ट अंदर आके पूरा अंदर फॉर्म 45 भी बना के ही दिया जाता है, तो वोट एक साइड पे होते हैं। देखें, लम्हा फिक्रिया है सारे पॉलिटिशियंस के लिए, सारी जमातों के लिए। ये अभी तो शायद इख्तिदार के मामलात में इन लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा, शायद हमारी भी कई गलतियां होंगी, लेकिन इस मुल्क के लिए जमहूरियत
बहुत जरूरी है। अब कहीं कहीं सियासतदान सच बोलने लगे, जैसे आप भी अब कुछ बातें ठीक कर रहे हैं। देखिए, मैं एक जनरल बात है कि पूरी दुनिया में तभी कौमें तरक्की करती हैं जहां जहां आजाद जमहूरियत होती है, जहां अदारे अपना रोल अच्छे तरीके से प्ले कर रहे होते हैं। मेरी सारी जिंदगी यूरोप में गुजरी है। मैं ओवरसीज कमीशन का चेयरमैन रहा हूँ। वर्ल्ड वाइड मैंने कोई 128 मुल्क मैंने घूमे हुए हैं। तो मतलब कि हमसे बाद में आजाद होने वाली कौमें हमसे कहीं आगे निकल गई हैं। हम हमारा टूटा हुआ बाजू हमसे कहीं आगे निकल गया है, बांग्लादेश हमसे कहीं आगे निकल गया है। वजह क्या है कि हमने वो उस जमहूरियत को चलने नहीं दिया। अगर चली भी है तो लूली लंगड़ी होकर चली है कि वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर सके। तो कोई भी गवर्नमेंट आई है, बेशक वो नून लीग की थी, पीपल्स पार्टी की थी या पीटीआई की थी, कहीं ना कहीं उसकी कोई ना कोई टांग जो है वो जकड़ी हुई थी कि वो जो जिस तरह उन्हें काम करना चाहिए वो नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल में जो ऑफ कोर्स जो है पाकिस्तान में जब तक जमहूरियत जो है पूरी तरह से बहाल नहीं होती, लोगों को अपनी राय दही का हक नहीं होता, पूरा जो उनका मैंडेट है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तब तक इस मुल्क की तरक्की जो है वो बड़ी मुश्किल है। और आपके सामने है, एमनेस्टी की रिपोर्ट देख लें, 2 करोड़ लोग मजीद गुर्बत की सतह के नीचे चले गए। तो मतलब पाकिस्तान में 10 करोड़ लोग, 24 में से 10 करोड़ ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त खाने की रोटी नहीं है। तो मतलब कि शर्म आनी चाहिए इस सिस्टम को। रिपोर्ट्स हैं वो तो अगर आप नशर करें या बताएं तो लोग डर जाएंगे कि आपकी जो 50% आबादी है, 25 करोड़ के 12.5 लाख लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। ऐसे आप कहेंगे 50%, जी जी, और गुर्बत की लकीर से नीचे चले, और दिन ब दिन ये जो शरह है ये बढ़ती जा रही है। ये इसी बात पे मैं वही कह रहा हूँ कि जब तक देखे ना, सिर्फ एक ये चीज नहीं है गुर्बत की अपनी जगह, फिर जैसे ये चीजें बढ़ती हैं साथ साथ आपके वो मेडिकल के इश्यूज भी बढ़ते हैं, आपके एजुकेशन के इश्यूज भी बढ़ते हैं, आपकी महंगाई भी बढ़ती है। तो हम एक ऐसे सिस्टम को दिन ब दिन उसमें जकड़े जा रहे हैं जहां से निकलना मुश्किल हुआ जा रहा है। तो जब मैं फिर एक मरतबा दोहराऊंगा कि जब तक अवाम की मैंडेट से बनी हुई एक मुस्तहकम गवर्नमेंट, खा वो किसी जमात की हो, बेशक पीपल्स पार्टी की हो, बेशक नून लीग की हो, बेशक पीटीआई की हो, अवाम के मैंडेट से बनी हुई एक मुस्तहकम गवर्नमेंट जब तक नहीं आती तो वो अपनी पॉलिसीज, क्योंकि ये सोच विचार सारी पॉलिटिशियंस ने करनी होती है, पॉलिसीज उन्होंने बनानी होती है। इक़्तिदार में होते हैं फिर ऐसी बातें क्यों नहीं सोचते आप लोग? देखें सर, इक़्तिदार में भी ये बात नहीं है कि नहीं सोचेगी। जैसे मैंने बताया कि इक़्तिदार में भी जो भी जमातें नहीं है ना कहीं से उनकी टांग पकड़ी हुई थी किसी ना किसी ने, तो बिल्कुल खुल के काम वो नहीं कर सकी, कोई भी जमात नहीं कर सकी। अगर हम इसी पे एक दूसरे पे बहस करते रहेंगे तो ये मुल्क के लिए कोई नहीं सोचेगा, हमें इस मुल्क के लिए सोचना है। तो बहुत सारी चीजें जो करनी चाहिए थी, जो की जानी चाहिए थी, ऑब्वियसली कैबिनेट में एक आपको मेजोरिटी चाहिए होती है 2/3 की लेजिस्लेशन के लिए। इस मुल्क में बहुत सारी लेजिस्लेशन होने वाली हैं। बदकिस्मती ये है कि जब भी लेजिस्लेशन होती है अशराफिया के मफाद के लिए होती हैं, अवाम के मफाद के लिए लेजिस्लेशन कहीं नहीं हुई। जब तक इस मुल्क की अशराफिया या ये जो हमारी कैबिनेट है, हमारी असम्बलीज हैं, पार्लियामेंट है, सेनेट है, जब तक ये मुल्क के जो अवाम है उनके मफादात की पॉलिसीज नहीं लेके आएंगे, तब तक लेजिस्लेशन जो है उनके मफादात पे नहीं होंगे। कौन लेके आएगा? आप सर इसी गवर्नमेंट में लेके आनी है ना, इसी गवर्नमेंट। देखिए अगर आप इस बात पे फिर कंपैरिजन पे आप चले जाएंगे, जिसपे मैं जाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मेरा एक अपना भी एक नजरिया अपने मुल्क के लिए कि मैं नेगेटिव डिबेट जो है उनमें नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप कंपैरिजन में करें ना, तो अभी जो लेटेस्ट आप कह रहे थे कि एशियाई तरक्याती बैंक है जो उसकी रिपोर्ट है वो प्रेडिक्ट कर रही है 3% जीडीपी। जी बिल्कुल सही है। आप देखें ना कि आपने 6.5% पे चलती हुई को डुबो के माइनस में लेके गए, फिर 4 सालों में दोबारा जाके 3% पे, और कितनी का मरतबा आपने ये फेजेस दोहराने हैं। अगर आप यही फेजेस दोहराते रहे तो सारी उम्र ये होता रहेगा। सही है। अभी जब तक फिर वही है कि जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है ना, तब तक ये मुल्क आगे कहीं नहीं बढ़ सकता। सियासी इस्तेहकाम के लिए एक तो लोगों की जो राय है, जो जमहूरी हक है उनका, उनकी राय दही जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। सियासी मैंडेट जो लोगों का है, जो लोगों के सिलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनका होना चाहिए। वो उनका होगा तो वो कल को पता है वो लोगों को जवाब दे हैं, अपने लोगों को जवाब दे हैं, तो वो ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे कि वो मुल्क के लिए और मुल्क के अवाम के लिए बेहतर हो, रेदर देन के हमेशा से जैसे होता है कि एक जो पोलराइज्ड रजीम चेंज होते हैं, सर्टन टाइम हुए, एक मरतबा नहीं हुआ, बड़ी मरतबा हुआ है पाकिस्तान में। ये कभी किसी को पकड़ के आगे कर दिया गया, कभी किसी को आगे पकड़ दिया कर दिया। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है कि शायद कहीं ना कहीं हम अपना हिस्सा डाल सकें। तो बेशक कोई भी जमात हो,
वो अपना ऐसा नैरेटिव, अपना ऐसा मौक़िफ़, अपनी ऐसी पॉलिसीज लेके आए जो इस मुल्क के अवाम के लिए बेहतर हो और इस मुल्क के अवाम की लाइफ को अपलिफ्ट कर सके। मैडम, आप लोग कहते हैं मुल्क तरक्की की राह पे गामज़न है, फिर महंगाई का जो अवाम पे जुल्म सितम क्यों किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, पहले तो मैं इस चीज पे आऊंगी कि जब हमारी हुकूमत आती है उस टाइम ये सब सोचें क्यों आती हैं। 3.5 साल पीटीआई ने जो इक़्तिदार में नहीं होता उसको ऐसी सोचें आती, जब आप लोग इक़्तिदार में नहीं थे आपको भी ऐसी सोचें सर, लेकिन जब हमें सोचें आ रही थी ना, हम लोगों ने सोचों पे अभी अमल भी किया है। जैसे कि इन्होंने 1 लाख या 10 लाख घर अनाउंस किए थे, चले एक मॉडल घर ही बना देते। अभी हम लोग अगर अनाउंस करते हैं कुछ तो कम से कम उसके ऊपर हम लोग इम्प्लीमेंट तो कर रहे हैं, उसको लेके चल तो रहे हैं, अवाम को दिखा तो रहे हैं, इनको डिलीवर तो कर रहे हैं ना। ये तो नहीं है कि हम उनको डिलीवर नहीं कर रहे। जैसे इलेक्ट्रिकल बसेस हैं, लैपटॉप्स, आज भी चकवाल में जो है सीएम साहिबा गई हुई थी, तो ये लैपटॉप्स या ये जो हमारे प्रोग्राम्स हैं जो अवाम के लिए रिलीफ के हैं, जो हम जगह जगह फ्लड जो आया है उसके लिए उन्होंने इकदाम किए हैं। लोगों के अभी जो इनके नुकसानात हुए हैं उनके तखमीने लगाए जा रहे हैं, घरों के जो हुए हैं उन पे लगाया जा रहा है। लोग ऐलानात कर रहे हैं, वो पूरे करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं करेंगे, कर रहे हैं, करेंगे नहीं कर पर एकड़ का आप लोगों ने वादा किया है किसानों से, तो करेंगे ना। देखें, जो आप पैसे कहां से देंगे? इतने पैसे फंड मौजूद हैं इतने आप लोगों के? पंजाब का पैसा पंजाब में ही जा रहा है, और ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि पंजाब में जो हुकूमत आई है अवाम का पैसा है, ये कहीं और का नहीं है, ये अवाम का पैसा ही अवाम तक पहुंचाया जा रहा है। और मैं बड़ी इस चीज को अप्रिशिएट करती हूँ अपनी सीएम साहिबा को कि कम अज कम उन्होंने अवाम के बारे में सोचा, ना कि वो सब कुछ वो बुजदार साहब की तरह लपेट के अपने एरिया में ले गए और उसको एस्टैब्लिश करने के लिए कोशिश की है। पहले इन लोगों की बात थी कि जी सीएम पब्लिक में निकल के दिखाए, अब तो वो 24 आवर्स आपको पब्लिक में नजर आती हैं। क्यों नजर आती है? कहते हैं वो स्टैंड है सारा मैनेज हुआ था वहां पे पहले। सर, कोई 1-2 इवेंट हमारे अटेंड करें ना। वो कहते हैं हमें आने ही नहीं देते, आप कह रहे हैं आपको दावत दे रहे हैं हमें। सर आए ना, क्रिटिसाइज करना और बात करना जो है ना बहुत आसान होता है। आप देखें कि दिन रात किस तरह काम किया जा रहा है। हम लोग खुद इस पार्टी का हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, मलिक सैफुल मुल्क खोखर साहब जो हैं, वो 6 रातें मुसलसल जो है कटारबंद रोड पे अपने हल्के की आवाम के लिए दिन रात उन्होंने एक किया। वहां पे MCL हो या LWMC हो या कोई भी उन्होंने डिपार्टमेंट लिए, उनके वर्कर्स लिए और उसका बंद बनवाया अपने लोगों को। मिनिस्टर साहब जो है हमारे फैसल अयूब खोखर साहब, उन्होंने भी जो है रातों की नींदें अपनी हराम की और लोगों को महफूज मकामात पे पहुंचाया गया। इसी तरह जो है चूंग वाला एरिया, वहां भी आपने देखा है कि डिफरेंट जो है इमदादी कैंप्स वगैरह बनाए गए और स्टिल अभी तक जहां पे पानी था या जहां पे लोग अभी तक सरवाइव नहीं कर सके, स्टिल अभी तक कैंप्स में मौजूद हैं। सर, क्रिटिसाइज करना किसी भी जगह पे बहुत इजी है, काम करके दिखाएं। अभी आप हर जगह करने नहीं देते, तस्वीर के बगैर कुछ चीज सर जी पर... चले जी, तस्वीर ही सही जी, तस्वीर ही आप कहें, तस्वीर के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। आप अवाम को करके तो दिखाएं। तस्वीरें भी आपकी चुभती नहीं है, तकलीफ नहीं देती हैं। देखें, ये तो हर बंदे का हक है, जो कर रहा है उसने बताना नहीं है कि मैं कर रहा हूं। वो तो इमरान खान साहब नहीं लगाते थे, आज पहली दफा सीएम साहब। नोटिफिकेशन वगैरह हुए हैं वो भी आप कहती हैं कि ठीक हुए हैं? सर, कौन सा नोटिफिकेशन? डीसी की तरफ से नोटिफिकेशन किया गया कि किसी ने भी कोई चैरिटी करनी है तो नहीं करनी जब तक NOC नहीं लेंगे आप। हाँ, तो सही कर रहे हैं ना, जब गवर्नमेंट आपकी खुद अफोर्ड कर रही है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है पंजाब की सीएम साहिबा जो है पंजाब का पैसा पंजाब की आवाम पे लगा रही हैं, उन्हीं को दे रही हैं। उनके ऊपर जो है जितना भी मतलब कि उनका लॉस हो रहा है उसको करने को तैयार हैं, उसको पूरा करने को। तो फिर हम लोग क्यों लें किसी से? आप कहते हैं कि आप खुद मुख्तियार हैं, किसी की आपको फंडिंग की, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। सर, अब आप लोग कहते हो कि हर टाइम कुछ कोल लेके हाथ में फिरते रहो और लोगों से डिमांड्स करते रहो, तो वो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ है कि ये होना चाहिए। मैं तो इस चीज से एग्री कतई नहीं करती। अगर आप अफोर्डिंग हो या आपको पता लग रहा है कि हमारे खजाने में इतना है या हम पंजाब के लिए इतना कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप जो है फंड रेजिंग के तरफ जाएं या किसी भी जगह पे हाथ आगे करें जी हमें फंड चाहिए। मैं इस चीज से एग्री नहीं करती। इसी तरह तो KPK के जो CM है अली अमीन गंडापुर, उन्होंने कहा था मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों ने तो इस चीज पे तनकीद की थी कि सब मिल के करेंगे तो होगा, अकेला ये कैसे कर सकता है?
अब आप लोग खुद कह रहे हैं कि हम अकेले कर सकते हैं। नहीं सर देखें, आप जो बात कर रहे हैं ना, अकेले कहां से, अवाम का पैसा ही है ना, अवाम हमें टैक्सेस पे कर रही है ना। वो तो टैक्सेस पे कर रही है, जिसमें अल खिदमत है, मरकजी मुस्लिम लीग है, बहुत सारी एनजीओज हैं, वो आपके शाना बिशाना काम कर रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत सारे लोगों का गिला किया है, शिकवा करते नजर आए कि हमें काम मेरिट नहीं करने दिया जा रहा। नहीं सर, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करती। आपने अभी चूंग मोलनवाल की बात की है, वहां पे जो अल खिदमत वालों के खैमे उखाड़ दिए गए, उनको वहां पे काम नहीं करने दिया जा रहा था। तो सर जब गवर्नमेंट कर रही है तो उसमें दखल अंदाजी करने का काम क्या है? दखल अंदाजी नहीं, वो खुद एक चैरिटी करते हैं वो। सर जब सीएम की तरफ से एक प्रोग्राम जारी कर दिया गया है कि इसको पंजाब गवर्नमेंट ने खुद देखना है, तो फिर पंजाब आप गवर्नमेंट बंद कर दें, सारी एनजीओ को मना कर दें कि आपने काम नहीं करना। नहीं सर, एनजीओ को जो एनओसी दिया जाता है इसी चीज का दिया जाता है ना, कि आपने काम करना है। सारी चीजें उनकी देख के फिर एनओसी जारी किया जाता है। आपकी गवर्नमेंट ही करती है ना। बिल्कुल। जो भी मौजूदा गवर्नमेंट है, केपीके वाले अपना करते हैं, पंजाब गवर्नमेंट सर केपीके से तो हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैं तो उस बात पे आती नहीं हूं कि आप हमें उनसे कंपेयर करें। लेकिन इदारे तो वहां पे भी ऐसे ही काम करते हैं जैसे पंजाब में करते हैं। सर नजर तो नहीं आता। चले काम नहीं करते, लेकिन जो एनओसीज हैं, जो इजाजतनामे होते हैं, वो तो इदारे वैसे ही काम करते हैं ना। कि लाख साहब से पूछ लें, लाख साहब जी आप क्या कहेंगे कि केपीके पंजाब बेहतर काम कर रहा है, कौन सी? आप भी सिंध में हुकूमत है आपकी, और एक अरसा दराज से हुकूमत है। देखिए जी, बात यह है कि हुकूमतों का ये फर्ज है कि जो पब्लिक मनी है उसकी स्पेंडिंग बड़ी एहतियात से करें, बड़ी मुनसिफाना करें, और उनका जो फायदा है वो एक आम आदमी तक पहुंचे। ये बुनियादी बात है। देखिए, मुकाबला मेरे ख्याल में करने की जरूरत नहीं है। हर चीफ मिनिस्टर का अपना स्टाइल है, वो अपने अपने तरीके से, हर सूबे के अपने प्रॉब्लम डिफरेंट हैं। तो सैलाब जो था वो क्योंकि ज्यादा नुकसान केपीके में और पंजाब में किया उसने, सिंध में गया पानी, लेकिन सिंध में बच गया, अल्लाह की मेहरबानी है। तो दोनों हुकूमतों ने अपनी कोशिश की अपने अपने स्टाइल से। ये कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात नहीं है। बात सिर्फ ये है जी कि आप के वसाइल जो हैं वो नाकाफी हैं, आपके अखराजात बहुत ज्यादा हैं, आपको कर्जे लेने पड़ते हैं, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो चाहे सूबाई हुकूमत हो। तो इस तरह मुल्क या कोई घर या कोई फर्म या वो नहीं चलती, कोई बिजनेस भी। आप अपने आप को जब तक आप मेहनत का कल्चर नहीं देंगे, एक दयानतदारी का कल्चर नहीं आप उजागर करेंगे, और नौजवानों को काम पे नहीं लगाएंगे। देखें जी, आपकी जो नौजवान, आपकी मोर देन 60% आपकी पॉपुलेशन है, उनको पहली बात है, उनको जब वो पैदा होते हैं गांव में, शहरों में, महलों में, उनकी नशो नुमा सही नहीं होती, उनको प्रॉपर फूड ही नहीं मिलता। सबसे बुनियादी बात है। फिर जब वो बड़े होते हैं तालीम नहीं मिलती। फिर अब आपने देखा होगा तालीमी इदारे काफी उन्होंने कहा जी प्राइवेटाइज कर दें, हमसे नहीं चलाए जाते, उस्ताद नहीं जाते। हालांकि अच्छी गवर्नमेंट्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन करती हैं। तालीम, सेहत और लॉ एंड ऑर्डर, ये बुनियादी फर्ज है हर हुकूमत का। इसको आप नहीं कर सकते प्राइवेटाइज। अगर आप ये भी नहीं कर सकते फिर हुकूमत छोड़ दे, फिर वो कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है जो अपनी तालीम खुद नहीं कर सकता, सेहत नहीं कर सकता और लॉ एंड ऑर्डर का काम नहीं कर सकता। फिर इसके अलावा उनको ट्रेन करें, उनको स्किल सिखाएं, वो काम करें और मुल्की मईशत में वो पार्ट प्ले करें। ये कोई काम भी नहीं हो रहा, चाहे वो कोई भी सूबा हो। हम ये मैं कंपेरिजन नहीं करता। बात यह है कि देखिए पंजाब में भी आप इत्तेहादी हैं, इसका मतलब पंजाब में भी काम ठीक नहीं हो रहा। मैं देखिए जी, मैं जो बात कर रहा हूँ कि मैं तो कहूँ चारों सूबों में नहीं हो रहा। देखिए ना, काम सही क्यों होता है, किससे कैसे होता है। पहली बात, जैसे रामेश साहब ने बात की कि जिस मुल्क में इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं होते, उस मुल्क में आप कोई भी अच्छा काम, रिजल्ट अच्छा नहीं ले सकते। ये एक कुदरत के असूल हैं, ये कोई मैन मेड चीजें नहीं है। देखिए, हमारे इलेक्शन जो इस दफा हुए 24, इससे ज्यादा धांधली दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। सिर्फ धांधली एक होता है बैलेट बॉक्स पे, हारे हुए को जिता दिया गया, पेन से लिख दिया गया, किसी के 5,000 वोट हैं उसके साथ 2 सिफरे लगा के 50,000 बना दिया। तो इस तरह करके वो लोग खिदमत नहीं कर सकते जो झूठे नुमाइंदे हैं। देखिए, झूठ और सच एक बुनियादी अमर बिल मारूफ, तो फिर आप मुनकर। आप इत्तेहादी क्यों हैं? देखिए, हम क्यों हैं, हम भाई देखो, जो मैं कह रहा हूँ हम भी गलत हैं। मैं कब कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो सही है और मुस्लिम लीग है, या हम भी गलत हैं। पीपल्स पार्टी देखे, उसने आइन बनाया पाकिस्तान का, बहुत बड़ी उसकी हिस्ट्री है, और उसने बहुत बड़ा कुर्बानियां दी हैं,
और पीपल्स पार्टी का आज का जो सियासी रोल है वो बहुत ही काबिल एतराज है। उन्होंने देखिए मुल्क में एक टेंशन है, एक खिंचाव है, इलेक्शन फेयर नहीं हुए, एक जो सबसे जो पॉपुलर लीडर है उसको बगैर किसी गुनाह के सारे मुकदमे झूठे। मैं पुलिस ऑफिसर हूं, मैं कह रहा हूं आपको इधर आपके प्रोग्राम में कि इमरान खान साहब पे सारे मुकदमे झूठे, कोई एक मुकदमा भी नहीं है जो सच्चा है। सर मियां साहब के सारे सच्चे वो मैं मुकाबला नहीं कर रहा। देखिए मैं ये नहीं कहता कि फलाने झूठ बोला मैं भी झूठ बोल रहा हूँ, ये कोई आर्गुमेंट नहीं। जवाब दे दें कि वो ठीक थे कि वो भी गलत थे। देखिए जी, मैं मियां साहब के मेजॉरिटी मुकदमे सही थे, उनको बिल्कुल सही थे। ये जो अभी फौज के साथ गठ जोड़ करके आए हैं, उन्होंने नैब में बिल्कुल केस राइट थे। वो जो मनी लॉन्ड्रिंग के थे, जो फैसले हुए थे, वो उन्होंने माफी करवाई। देखिए ये इस तरह मुल्क नहीं चलते। मुल्क कोई किसी देखे, आज मियां साहब हैं, आज इमरान खान साहब हैं, कल और लीडर आएंगे, मोहतरमा होंगी लीडर और नौजवान आएंगे। मुल्क सच पे चलते हैं, मुल्क कभी झूठ पे नहीं चलते। मुल्क आइन की पासदारी पे चलते हैं, मुल्क अदलिया की आजादी पे चलते हैं, मुल्क एक आम आदमी कमजोर को इंसाफ देने पे चलते हैं। आप कैसे ये मुल्क चला रहे हैं? इस तरह मुल्क चलते हैं? ये मजाक है। आप कर्जा लेके देखिए, आपकी जो सारी एंकर साहब, जो शहबाज साहब, 11,000 अरब रुपया आपकी फेडरल गवर्नमेंट की इनकम है जी, और जो खर्चा है वो है 17,000 अरब। 5,000 अरब का डेफिसिट है, 6,000 अरब का। वो 6,000 अरब आप 20 अरब डॉलर बनता है। 20 अरब डॉलर आपने हर साल कर्जा लेना है, तो मुल्क के अमूमी जो आपके अखराजात है वो पूरे होते हैं, जिसमें पेंशन है, तनख्वाहें हैं, गलियां सड़कें, ये वो। अच्छा जी, अब वो कब तक ये करेंगे आप? या अपने खर्चे कम करें या अपनी इनकम बढ़ाएं, उसमें रहना सीखें। ये कहां पे है? देखिए हमारे जब जाते हैं डेलीगेशन बैठ जाते हैं, उसमें सादगी होनी चाहिए। हम जो दुनिया के बेहतरीन होटल होते हैं महंगे, एक एक होटल का किराया 5-5 लाख रुपए एक रात का है, एक दिन का, हम उधर ठहरते हैं। हम अच्छा, उन मुल्कों के से हम कर्जा मांगने गए होते हैं, वो हैरान होते हैं, भाई इन होटलों में तो हम नहीं ठहरते, ये कैसे ठहर गए हैं, हमसे कर्जा भी मांग रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये ठीक करना पड़ेगा। ये मुल्क नहीं चल रहा, मुल्क आपका तबाही की तरफ जा रहा है, और उसके जिम्मेवार पाकिस्तान की सबसे पहले पॉलिटिशियंस हैं, उसके बाद अफवाज पाकिस्तान को भी साथ इन्होंने मिला लिया है। एक ताकतवर इदारा है, उसकी सपोर्ट पे, उसके डर पे लोगों को डरा के आप कैसे हुकूमत कब तक करेंगे? ये बिल्कुल हम आपका मुल्क सही नहीं चल रहा। ये आपके जो देखिए, आप टीवी की प्रोग्राम है। डॉक्टर साहब, आपका कहना का मतलब है सारी जो सियासी पार्टियां हैं वो इसी तरह चल रही हैं। सर मतलब अवाम का दादरसी कौन करेगा? अवाम का दुख तकलीफ का एहसास आप मुझे, मैं एक मिसाल देता हूँ, आप ये सारे लोग सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, मुझे आप ये बताएं, चलो जी इलेक्शन में धांधली हो गई, वो तो हो गई। इमरान खान साहब के जो जीते हुए बंदे थे, जिनको जीता हुआ माना इलेक्शन कमीशन ने, नोटिफाई किया, उनकी ऐसी की सीटें होती हैं जो रिजर्व सीट्स होती हैं। आप मुझे ये बताएं, चलो जी इमरान खान को आपने नहीं देनी, किस कानून के तहत कोई पंचायत, कोई कानून दुनिया का है कि वो सीटें मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को, फजल रहमान साहब को, एमपीएम को मिल जाए? इससे बड़ी कोई बदयानती, जजों को भी बदयानत कर दिया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट को तबाह कर दिया उन्होंने। ये ऐसे ही हुकूमतें हैं, इसमें कोई आम आदमी का एतमाद ही उठ गया है अपनी अदालत से, मुल्क के निजाम से। देखिए जो जज सुप्रीम कोर्ट का इतना बदयानत हो, काजी फैजी साहब के सामने है, उनका उन बेचारों को निशान ही छीन लिया। भाई एक पार्टी का निशान छीनेंगे, वो इलेक्शन लड़ सकती है। साकिब निसार वो ठीक थे? जस्ट हम जजों का मुकाबला नहीं कर रहे। देखिए एक बात है, अच्छा आप दो देखिए, आप दो बुराइयों का मुकाबला मत करें, आप बात करें मुल्क के मफाद की। दो बुराइयों का मुकाबला करेंगे जी, उसने झूठ बोला, मैं भी झूठ बोल रहा हूँ, कोई नहीं मानेगा। सर जी मैं आपकी इस बात से इख्तिलाफ करती हूँ। डैम बनाने के लिए आपकी तरफ आता हूँ, आप सुने। अच्छा फिर देखिए ये होगी। अब एक आम आदमी है, गरीब आदमी है, सबसे पहली उसकी जरूरत बिजली है। बिजली किसकी है? आईपीपीज के मालिक कौन है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, उनके जो चमचे बिजनेसमैन मियां अमन शाह, फलाना ढिमकाना, आपको 50 रुपए का यूनिट दे रहे हैं बिजली का, और वो डैम नहीं बनाते। इसलिए नहीं बनाते कि डैम से बिजली सस्ती बनेगी, हमारे आईपीपीज खत्म हो जाएंगे। लोगों ने सोलर लगाया, गरीबों ने तंग आके सोलर को के साथ कभी उनका जाके काट देते हैं मीटर, उसको बिल्कुल उसको वो स्टेप मदरली उनका एटीट्यूड है। देखिए अपनी आवाम को लूटना, ये लीडरशिप है, ये हुकूमत है, ये लीडर है, ये मुल्क को संभालेंगे। इससे बड़ा कोई गुनाह हो सकता है? चीनी का देख लें स्कैंडल, चीनी भी नहीं लोगों की है, मियां साहब के कारखाने हैं, जरदारी साहब के हैं। बोलते आप इत्तेहादी क्यों नहीं बोलते? मैं तो, मेरी पार्टी तो शामिल है उसमें, मैं तो खुद कहता हूँ चीनी के कारखाने जरदारी साहब के भी हैं। और मेरे रिजाइन करने से क्या, मेरा रिजाइन बेशक ले लें अगर कोई बेहतरी होती है तो,
मेरे रिजाइन करने से क्या होगा? मुझे तो नहीं देना ना आपने, देखिए पार्टी ये बात नहीं, आप लोग आप जब दो को भी एंकर साहब हैं जिस तरह आपका फर्ज नहीं बनता, बात सुने, आपका फर्ज नहीं बनता कि बुराई को बुराई कहें। आपका ये काम है बीच में से बात निकाल लेनी। नहीं, मैं आप अगर आप देखें, आप अगर हुज्जत करेंगे, बात में बात निकालेंगे तो आप क्या करेंगे? आपका फर्ज नहीं बनता कि सच को कहें। आप मुझे भाई साहब मेरे रिजाइन से क्या होना है? मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ, मैं तो बस गया था कोई कंट्रीब्यूट करने के लिए। एक मैं तो आपको अर्ज कर रहा हूँ कि पार्टियां काम सही नहीं कर रहे। तो यार आप मुझे किस बात में उठा रहे हैं? मैं कहता हूँ मुल्की, मैं इशू की बात कर रहा हूँ, आप मेरे जहन पे पड़ गए हैं। आप एंकर हैं भाई, इश्यूज की बात, इसी वजह से आप लोगों को सुनता कोई नहीं, सारे लोग सोशल मीडिया पे चले गए हैं। आप लोग यार बीच में पार्टी की मफाद, पार्टी की स्पोर्ट, तो खुदा के बंदे, आपका मुल्क नहीं है पाकिस्तान, आपका नहीं है, आप नहीं देख रहे, आप नहीं देख रहे, सियासतदानों का नहीं है। हाँ तो सियासतदानों को कहना, आप फिर सियासतदानों की हेल्प करते हैं। आप कहते हैं 18 में गाड़ी हुई है, 24 में हुई है। भाई बात सुन रहे, बुराई बुराई है, कोई करे, गलती गलती है करते हैं। और जो आप बातें, तो मैं रिजाइन को छोड़े, मैं कौन सा लीडर हूँ भाई? मैं तो गया हूँ, वैसे मैं मेरे रिजाइन लेने से कुछ होता है तो मैं तो कर देता हूँ, मुझे कोई इतराज नहीं। देखिए, हमने रिजाइन नहीं लेना आपका, और ना हम कहते हैं कि मेरा रिजाइन का इशू है मुल्क में। मेरा रिजाइन का क्या इशू है? मेरा आपका इशू नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, जो मुल्क तबाह कर रहे हैं, उनकी बात नहीं करते। अब मेरे रिजाइन के पीछे पड़ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जितनी भी सियासी पार्टियां हैं अवाम के लिए कुछ नहीं कहती। तो फिर आप ये अगर बात करें, मैंने चीनी की बात की है, मैंने बात किया कि चीनी पे फ्रॉड करते हैं, गवर्नमेंट से सब्सिडी कभी किसी बिजनेस ने ली है? आप कुछ चीज एक्सपोर्ट करें, कभी गवर्नमेंट आपको पैसे देती है कि मैं घाटे में एक्सपोर्ट कर रहा हूं? आप चीनी का देख लें फ्रॉड, आईपीपी का, ये दो फ्रॉड देख लें। इससे बड़ा जो लीडर ये फ्रॉड कर सकता है वो मुल्क की खिदमत कर सकता है। चीनी का तो हमने पहले भी कहा था कि 7.65 मैट्रिक टन जो चीनी बाहर गई वही आप वापस ले रहे हैं, और अरबों रुपया उसी पे जो है वो भी सियासतदानी है सारे। सर मुझे अगर मुनासिब है एक मिनट, ये चीनी और ये जो आईपीपीज का आईजी साहब ने जो बात की है, बहुत सारी चीजें जो है ना वो लोगों से हिडन रहती हैं, बहुत सारी चीजें आवाम तक पहुंचती नहीं है। जो आईपीपीज की उन्होंने बात की है तो उसको मैं थोड़ा सा आपका ब्रीफ देने लगा हूं कि हुआ क्या है। एक तो आईपीपीज के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वो डॉलर्स में हुए, बिल्कुल है। फिर उनकी जो एक रखा गया कि वो चले या ना चले, पे करना है। आपने वो 40% जो है उसकी कैपेसिटी पेमेंट आपने देनी ही देनी है। पाकिस्तान की कैपेसिटी जो है वो 24,000 की है टोटल यूजेज जो है, बिल्कुल है। तो वो मुआहदे किए गए हैं वो 45 के, और आपके पास लाइन ही 3,000 की है मैक्सिमम, मतलब कि 30,000 की है जो लाइंस जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती हैं। तो किस चीज को ये सामने रख के ये मुआहदे किए गए? क्योंकि ये मुआहदे इसलिए किए गए कि सारे का सारा ग्रुप जो अलायंस है वो सारे का सारा मियां साहब या मियां साहब की अपनी कंपनियां, इनके दोस्तों की कंपनियां थी। फिर उससे बड़ा जो ब्लंडर किया गया, जो एक टेक्निकल चीज है, ये जो आईपीपीज कॉन्ट्रैक्ट है इसमें एक हिस्सा आईपीपीज का है और बाकी कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट फंड्स की थी। सपोज के आप 20% जो है वो आईपीपीज के था और 80% जो है वो गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट किया था, ठीक है। इन्होंने किया क्या जी, सपोज के एक 100 kVA का जनरेटर है, वो बाहर से मिल रहा है 1 लाख रुपए का, तो इन्होंने उसकी प्राइस बढ़ाई, उसकी प्राइस 1,20,000 शो की, और इधर से गवर्नमेंट से लाख रुपया ले लिया, वो ऊपर वाला 20,000 वो पॉकेट में कर लिया, और खुद से कुछ भी ना डाल के सारे के सारे प्रोजेक्ट के मालिक बन गए। तो जितने आईपीपीज हैं इनकी रिपोर्ट कंडक्ट कराई गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गवर्नमेंट में, और वही सामने रख के फिर दोबारा इनको रिवाइज करने के लिए प्रेशर दिया गया था। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट किस तरह के हैं कि आपको कोर्ट में ले जाएंगे, सारा का सारा सिस्टम जेपटाइज हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें सामने रखी थी। इस वजह से वो थोड़ी बहुत ही रिलीफ जो है मिली थी। इस कौम के साथ सबसे बड़ा फ्रॉड जो किया गया पाकिस्तान में, उनकी जिंदगियां जो तबाह हुई हैं, ये महंगाई, हर चीज बिजली से लिंक थी। हम कंपेटेबल नहीं रह गए दुनिया के साथ काम करने के लिए। कोई इंडस्ट्री हमारी ऐसी नहीं रहेगी कोई जो चला के हम उसको दुनिया के जो रेट्स हैं किसी भी प्रोडक्ट के उसको कंपेयर करके हम दुनिया में दे सकें, तो जितनी महंगी। और फिर ये सेम चीनी का है, चीनी भाई जाती कहीं नहीं है, ये कागजों में ही जाती है। लॉजिस्टिक्स इनके अपने हैं, बैंक्स इनके अपने हैं, कागजों में ये एक्सपोर्ट होती है, पड़ी इधर ही होती है, कागजों में एक्सपोर्ट होती है, वो खर्चा भी बचा लिया। हाँ, वो भी बचा लिया, गवर्नमेंट से सब्सिडी भी ले ली,
फिर वो इधर पड़ी जो ज्यादा रेट पे वो बेच के फिर पैसे ले लिए, तो तीन मरतबा से अब 200 रुपए तक रेट हाँ हो जी, गया। तो तीन मरतबा ये माफिया जो है इस सर इस चीज का मुझे लगता है आपको हमसे बेहतर एक्सपीरियंस हो, मैं नहीं बोला था आपकी बात में, मुझे एक मिनट में अपनी बारी का इंतजार करें। जो और फिर आप आते हैं, मैडम ने बात की सलाब जदगान की तस्वीरें लगाने की। देखिए मैं सलूट पेश करूंगा मरियम को, अगर उन्होंने अगर रिलीफ दिया है अवाम को। क्या अवाम को सस्ती रोटी मिल रही है? अवाम के बिजली के बिल कम हो गए हैं, अवाम का पेट्रोल कम हो गया। ये कहने को छोड़े, जिस दिन वो रिलीफ देंगे ना, मैं आपको सैलाब का बता दूं। ये कहते हैं जी वो गवर्नमेंट कर रही है तो एनजीओ क्यों करें? भाई अगर आपकी एनजीओ ना होती ना तो उधर डेथ टूल आप देखते कितना होता है। ये एनजीओ ने जाके लोगों को सैलाबों में, हमारी एनजीओ के वर्कर जो हैं वो शहीद हुए हैं लोगों को बचाते हुए। मुझे 2 मिनट दें, मैं अगर आप, क्योंकि मैंने ये सारे एरियाज खुद, मेरी अपनी भी एनजीओ है, मैं आपको पता है कि सबब फाउंडेशन का डायरेक्टर भी हूँ, पाकिस्तान इंटरनेशनल फाउंडेशन का डायरेक्टर हूं, मैं यूकेयर का डायरेक्टर हूं। 3 एनजीओ हमारी हैं जो मेडिसिन पे भी काम करती हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन पे भी काम करती है, डिजास्टर पे भी काम करती हैं। तो बनेर से लेके कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां मैं खुद नहीं पहुंचा हूं। और जहां की ये बात कर रही है, जलालपुर में मैं 4 दिन रहा हूं। हमने वहां मतलब के जब स्टार्ट हुआ है वहां पे ऐसे हालात थे कि मैं एक रोड पे मैंने कम से कम 15,000 लोगों को, बच्चियों को बरहना लेटे देखा है रात सोने के लिए। उनके पास ना जगह थी, ना खाना था, ना कपड़े थे, ऐसे तो हालत में आपकी एनजीओ ने क्यों नहीं किया? हमने किया है। मैं अपने मेरे आप फेसबुक पे मेरी अभी सर्च करें, मैडम को दिखाएं, मैंने उधर 25,000 लोगों को खाना पका के तकसीम किया है। मच्छरदानियां तक ये देखे, हालांकि ये मेरा काम नहीं था, लेकिन मेरा एक अलाकी फर्ज है पाकिस्तानी होने की हैसियत से, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, सही है ना? तो भाई वो जिम्मेदारी हम, और हमारी एनजीओ जो हैं ये सारी की सारी, हम इसकी कोई एडमिनिस्ट्रेशन फीस नहीं है, हमारे वर्कर फ्री काम करते हैं। जितना जो कोई डोनेशन होता है या हम बेसिकली तो हम खुद 7 लोग हैं जो अपने पैसों से ये सारा सिस्टम चलाते हैं। कोई दे या ना दे, हमें वो कंट्रीब्यूट करके चलाना होता है। तो वहां बहुत सारी एनजीओ थी जो काम कर रही थी, उनके वर्करों ने, अगर वो एनजीओ ना होती तो बहुत वर्ष हालात होने थे। सामने नहीं लाया गया। वडेरों की जमीनों को बचाने के लिए गलत बंद तोड़े गए, और ऐसे बंद तोड़े गए जिनका पानी का वापस अखराज नामुमकिन है। अभी वो महीने से पानी खड़ा है। नॉर्मली दरियाओं के जो सैलाब होते हैं ना, वो चढ़ाई की तरफ होते हैं, जैसे दरिया उतरने छुटते हैं पानी उतर जाता है। लेकिन ये बंद ऐसे तोड़े गए हैं तो जो जमीनें नीचे की तरफ थी उस तरफ के बंद तोड़े गए हैं, अमीरों की जमीनें बचाने के लिए, फैक्ट्रियां बचाने के लिए। तो वो पानी जो अब नीचे के हिस्सों में चला गया है, उसको आप वापस कैसे लेके जा सकते हैं दरिया में, जो दरियाई जमीन से नीचे है। कहना कि कई साल तक जो हमारी अब जो रकबा है ना, ये काश नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ इस बेल्ट में कुछ 6 लाख लोग अफेक्ट हुए। सर इनका 12 फुट पानी था उधर, नहीं छोड़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पानी ये जिसने भी पानी छोड़ दिया आफत है, अल्लाह की आफत है, लेकिन उसको हैंडल किया जा सकता है, उसको मिस हैंडल किया गया। और फिर सबसे बड़ी बात, उधर जो लोग बेघर हुए थे, एटलीस्ट उनको टेंट तो दिए जा सकते थे। बच्चियां, जवान बच्चियां अपना कहीं सर छुपा के बैठ जाती। सर आप कहते हैं कि पाकिस्तान पंजाब गवर्नमेंट ने नहीं किया, आपने किया। देखें मेरे जैसे हजारों लोगों ने किया, पंजाब गवर्नमेंट ने भी किया होगा, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने बिल्कुल नहीं किया, लेकिन जिस तरह से करना चाहिए था, ये कह रहे हैं कि एनजीओ को काम नहीं करना चाहिए, हर जगह बीबी की तस्वीर लगनी चाहिए। तो एनजीओ तो कर रही थी, करे या ना करे। एनजीओ के काम करने पे एतराज है या बीबी की तस्वीर पे? देखिए मुझे ना बीबी की तस्वीर पे एतराज है, मेरा एतराज इस चीज का है कि जो आप कह रही है ना कि अवाम का टैक्स का पैसा उन तक पहुंच रहा है, तो ये झूठ है, वो नहीं पहुंच रहा। जब पहुंचेगा, जब लोगों को रिलीफ मिलेगा तो सबके सामने आ जाएगा। बातें करने से रिलीफ नहीं होती। पैकिंग भी बनाएगी, ऐसे बॉक्स भी बनाएगा जिसमें 100 से 150 रुपए की चीजें थी और 100-150 का बैग था। तो क्या वो चीजें ज्यादा नहीं लोगों को दी जा सकती थी? ज्यादा लोगों के लिए आसानियां नहीं बांटी जा सकती थी? सर कौन सी गवर्नमेंट नहीं करती, मुझे आप ये बता। तो फिर इसमें अवाम क्या कर, सब गवर्नमेंट अवाम के साथ ऐसे ही करेंगी, ऐसा ही रवैया रखेंगे? सर देखें, जितनी जहां तक हो सकता है हमारी गवर्नमेंट जो है, ये नहीं कि मैं अपनी गवर्नमेंट की बहुत तारीफ कर रही हूं या वो इस तरह की बात नहीं है, लेकिन जो रियलिटी है उसको आप भी थोड़ा सा देखें कि बाकी गवर्नमेंट्स ने क्या किया। पीटीआई 3.5 साल इन्होंने हुकूमत की है, सवाए क्रिटिसाइज और चोर चोर के नारों के अलावा इन्होंने क्या किया? कुछ डिलीवर तो करके दिखाते, कोई एक ही प्रोजेक्ट अपना दिखा दे। आज ये कह रहे हैं जी अवाम को ये नहीं मिल रहा, अवाम को वो नहीं मिल रहा। उस टाइम क्या था जब हमारा पेट्रोल 65 रुपए पर लीटर था? किस गवर्नमेंट के आने से 100 से अबव हुआ और 330 तक गया? क्यों गया? ये तब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। 330 पाकिस्तान नून की गवर्नमेंट ने किया, 330 हमारी गवर्नमेंट ने किया। मैडम को अपने फिगर ठीक करने पड़े,
मैडम को सर जी, करने पड़े। सर जी, पीडीएम की गवर्नमेंट में 330 पे गया है, हमारे फिगर्स की बात करें, आपने डिलीवर क्या किया? पहले आप हमें एक ही अपना कोई बता दे कि आपने डिलीवर क्या किया। आप लोग बात तो कर देते हो, क्रिटिसाइज तो कर देते हो। मैं आपको बता देता हूँ आपके जो सीएम साहब है उस बेचारे से तो बोला भी नहीं जाता था, वो आवाम में उसने क्या आना, उसने क्या किया, कोई एक ही चीज दिखा दें, हमें बताएं तो सही कि उन्होंने किया क्या। नहीं, वो तो टेस्ट बेस पे लगाए गए थे। वो सर टेस्ट पाकिस्तान पे ही, पंजाब पे ही होना था। अवाम पे टेस्ट करते हैं सारे सियासतदान। सर अभी तो सीएम आई है ना। मैं मैडम की वो भी जो फर्स्ट इस टाइम बात आई का है। मतलब कि चले वर्स्ट सीएम था, सब कह रहे हैं कि ऐसे भी एक्सेप्ट कर लें यार, कि किसी भी मान लो नहीं, यार। मैं सर, accept करना पड़ेगा, मेरी reality बात को सुनिए, accept आपको करें आप। कंपैरिजन देने लगा हूं, उसके बाद आप बात कीजिएगा। 23 नई यूनिवर्सिटीज गुजदार ने बनाई हैं। मुझे ये अपनी पूरे टन्योर का ना नून लीग यूनिवर्सिटीज बता दें। सर आप यूनिवर्सिटीज के नाम बता दें प्लीज। मैं बीबी ये सारी लिस्टें मौजूद है, मैं आपको सर लिस्टों की बात नहीं, अभी लाइव प्रोग्राम आप मेरे से अकेले प्रोग्राम बैठ के कर लें इस पे, फिर मैं किसी दिन ले आऊंगा। आज जो टॉपिक दिया था उसमें आप बात ले आई है, तो मैं बात कर रहा हूँ। हॉस्पिटल्स नए बनाए गए, हेल्थ एंड एजुकेशन को एक प्रॉपर तरीके से आगे लेके चला गया। कौन से हॉस्पिटल बनाए? देखिए मैं सर किसी एक का नाम ही बता दें। साहिवाल में भी मतलब कि वो डीएचक्यू जो है उसके अंदर जो आपको फैसिलिटी दी गई, हार्ट की डिवीजन हेडक्वार्टर उधर बनाया गया। ना हर देखें, आप फैसिलिटी को ना काउंट करें, आप करें जी, आपने मुझे 1 मिनट दे मैडम, या तो फिर ये ले आप पहले बात कर लें। सर आप बात गलत कर रहे हैं तो मैं कर ले, इनकी बात पहले सुन ले, फिर इन्हें कहें कि मुंह बंद करके ना महजब लोगों की तरह बात सुनना सीखेंगे। अवाम के लिए आसानी कैसे पैदा की जा सकती है, वो सिर्फ हल बताएं कि अवाम पे कुछ रहम खाया जाए सियासतदानों को। देखें शिवाज साहब, बात ये है, पहले मैं आपको बात बताऊं। देखें 78 साल में जी टोटल कर्जे जो पाकिस्तान पे हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट ने लिए हैं, सूबे अलग हैं, 96,000 अरब रुपए है जी। 3 सालों में जो कर्जे लिए गए हैं, ये जो 3 साल अभी आज बैठे हैं हम, इससे पीछे 3 साल जो कि पहले पीडीएम की हुकूमत थी, फिर केयर टेकर आई, फिर उसके बाद 23, 24, 25 की बात, मतलब जो मियां शहबाज शरीफ साहब की तीनों हुकूमत जी। इन 3 सालों के कर्जे पिछले 75 साल के कर्जों से ज्यादा है। ये ज़हन में बात रखिए जरा। 3 साल के कर्जे जो इन हुकूमत ने लिए हैं 75 साल के कर्जों से ज्यादा है। इससे आपको थोड़ा सा पिक्चर पता लग जाएगी। फिर बात दूसरी यह जी, देखिए पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं। आपके पास बेहतरीन जमीन है, ज़राअत है, पानी है। देखें पानी आया, हमने क्या किया जी, इंडिया ने पानी छोड़ दिया। भाई देखें अगर पानी ज्यादा होगा तो वो छोड़ेगा, उनका डैम जब भर जाएंगे तो पानी तो आएगा। ऐसे ही है, ऐसे ही। ये कोई उसमें मतलब नहीं है, उसकी जो लॉजिक है। होना तो ये चाहिए था कि हमने डैम बनाए होते। इंडिया ने हर इन दरियाओं पे, सुतलज, रावी, चनाब पे डैम बनाया, जेलम पे। क्या हमने कोई बनाया? एक मंगला अयूब खान के वक्त में बना, उसके बाद तरबेला बना सिंध पे। इन दरियाओं पे हमें छोटे छोटे डैम बैराजेस बनाने चाहिए थे। वो पानी आता जी, वहां स्टोर होता, उसका जोर टूट जाता, वो आगे से पानी सिंध जब जाता कोटरी बराज तक तो खत्म हो जाता, कोई नुकसान ना करता। हमने डैम नहीं बनाया। हम डैम क्यों नहीं बनाते? मैंने पहले अर्ज किया है कि आईपीपीज की बिजली नहीं बिकती, महंगी बिजली बहनी, जो पैसा सारा पब्लिक मनी किधर जा रहा है? चंद घरों में जा रहा है जो कि हुकूमत में है। देखिए ये इससे बड़ा जो बंदा करने वाला कोई, जो बंदा अपने अवाम को लूटेगा, आपके ख्याल में वो अवाम की बेहतरी कर सकता है? मैं सिंपल सी बात पूछता हूँ। फिर देखिए गुर्बत 50% आपका वर्ल्ड बैंक कह रहा है जी, बिल्कुल। ऑन ग्राउंड 70% है। कपास जो आपकी एक्सपोर्ट होती थी, पिछले साल हमने जो माली साल था $3.5 बिलियन की कपास इंपोर्ट की है, बिल्कुल। एडिबल ऑयल जो ये खाते हैं आप, कुकिंग है, ये हमने $4.5 अरब का हर साल इंपोर्ट करते हैं, जो कि पाकिस्तान में अगर 2 साल हुकूमत कोशिश करे तो पाकिस्तान में ये हो सकता है। पूरे पाकिस्तान में ये पैदा होता है। सोयाबीन है, सरसों है, कैनोला है, सूरजमुखी है, कॉटन सीड है, ये चीजें हैं। देखिए बात यह है कि इनका इंटरेस्ट ही नहीं है, इनका इंटरेस्ट है सिर्फ लूट मार में। कैसी बेहतरी आएगी? देखिए अदालतें होती हैं जो कि गवर्नमेंट के गलत कामों पे अवाम को रिलीफ देती हैं। इन्होंने अदालतें भी कब्जा कर लिया। 26 अमेंडमेंट जो है आइन की, अदालतें तबाह कर दी। आईनी कोर्ट का कोई कंसेप्ट नहीं है। वो जज इनकी मुट्ठी के जज हैं। अब जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस लाहौर से ले गए हैं, वो जज लगते ही नहीं शक्ल से। वो देखो अपने जजों को वो कहता है जी आप काम नहीं कर सकते, जो देनादार जज है। यही हाल सुप्रीम कोर्ट का है। देखिए इस तरह मुल्क चलते हैं, ना आप अवाम को इंसाफ दे सकें, ना उनको रोजगार दे सकें। कर्जा लेके आप चले, कब तक कर्जे लेंगे? कर्जे देखें पिछले साल की किस्तें नहीं दी पाकिस्तान ने, चाइना की, सऊदी अरब की रोल ओवर हुई जी, बिल्कुल है। अच्छा इस साल अब डबल किस्त आ जाएगी, वो कैसे देंगे? देखिए बात यह है जी, अपना शहबाज साहब उन्हीं को वापस कर देंगे। अब वो नहीं देते,
अब वो कहता है बस उनको बस खत्म, अब करो। आप देखिए अपने खर्चों को कम करें, इनकम को बढ़ाएं, इनकम बढ़ सकती है अगर आपको FBR जरा उसको सही ऑर्गेनाइज किया जाए और अपने आप सही थारो उसको करें स्क्रूटनी, फिर खर्चे कम करें। सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन ये फजूल खर्चे तो कम किए जा सकते हैं। जो आपने एक एक AC को 2.5-3 करोड़ रुपए की गाड़ियां दी हुई हैं, उनको अमला दिया हुआ, ये चीजें तो वो है कि इजीली कम किया जा सकता है। अब देखें ना जी, ये मतलब है वो गाड़ी वो है कि कनाल के लोगों को घर दिए हुए, फिर उसकी उसी तरह मुलाजमीन है, फिर उसी तरह बिजली के बिल्स हैं। सादगी होनी चाहिए, कम खर्चे में गुजारा हो सकता है। असल बात होनी चाहिए इंसाफ पे। तो ये हुकूमतों को, सब पार्टियों को सोचना चाहिए, तमाम सियासी पार्टियों को बैठना चाहिए, ये तनाव काम करें। देखें आज अगर देखो आर्मी के साथ गठजोड़ करके ये पावर में आ गए हैं, तो आपके ख्याल में कि यही निजाम चलता रहेगा पाकिस्तान में? अगर यही निजाम चलेगा तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है? कभी जो गवर्नमेंट झूठी है, जो कि इलेक्टेड नहीं है, वो जो मर्जी कर लें, अमेरिका यहाँ पे आ जाए, जापान आ जाए, वो हुकूमत तरक्की नहीं कर सकती। ये कुदरत के असूल है, ये कुदरत के असूलों के खिलाफ चल रहे हैं। मैडम से पूछ लेते हैं। मैडम, आपके तो जो लीडर हैं वो तो जेल गए और लक साहब के कहने के मुताबिक बिल्कुल ठीक गए हैं। जो खान साहब हैं वो बेगुनाह जेल में हैं। इस पे क्या कहेंगे? तो सर उस पे हाँ जी सर, उस पे उनको निकलवाएं। अगर वो बेगुनाह है तो कोर्ट में जाएं और अपने वो करें। वो कहते हैं रिलीफ नहीं मिलता। सर कोर्ट ने देना है ना, हमने थोड़ी देना। आपके इत्तेहादी भी कह रहे हैं और ये भी यही कह रहे हैं कि सर हमने नहीं देना, हमने नहीं देना। कोर्ट में जाएं, कोर्ट जो फैसला करती है हमें भी मंजूर है। तो निकालते तो निकलवा। लोगों को रिलीफ मिला है रामे साहब, लेकिन आप कहते हैं कि वो भी देखिए जी, कोर्ट जो सर कोर्ट के फैसलों के साथ हमारा तो लिंक नहीं है। लोगों ने मतलब कि जो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, जिनके पास मैंडेट ही नहीं है बैठने का, उन्होंने तरमीम जो 26 तरमीम जो कर दी है, उसके बाद कोर्ट्स की क्या हैसियत रह गई है? कोर्ट्स तो खुद जज जो हैं वो इंसाफ मांगते फिर रहे हैं। रोज इधर पूरी दुनिया में हमारा मजाक बनता है। हाई कोर्ट के जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट गए हैं रिलीफ के लिए, तो अदालतों का सिस्टम तो सारा जेपरडाइज कर दिया है। और ये फिक्र की बात है इस मुल्क के लिए। जिस मुल्क में अदल और इंसाफ नहीं रहता, उस मुल्क का फिर अल्लाह ही हाफिज है। जो हालात जहां जज खुद इंसाफ मांगते फिरते हैं, हाई कोर्ट के जजेस, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो आम आवाम है, उनको क्या रिलीफ मिले? तो ये अभी जिस तरह मुल्क के हालात जा रहे हैं ना, कि कहीं ना कहीं मिल बैठ के सारी सियासी जमातों को सोचना पड़ेगा। ये एक दूसरे पे तनकीद, ये हो गया वो हो गया, जो हो गया उसको पीछे करके आगे बढ़ने के लिए ये सोचना पड़ेगा। ये जो चीजें अभी बहुत अच्छी लग रही है ना, कल को वो किसी के गिरबान तक भी पहुंचेंगी। ये ना सोचें कि अगर PTI की खबर थी आज आप नहीं, किसी को कहना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल कहना पड़ेगा। देखें ये इस चीज से निकलना पड़ेगा। बहुत सब ने इस्तेमाल हो लिया, बहुत सब ने एक दूसरे के साथ लड़ लिया। अगर जो काम है वो उससे जिसका जो काम है उसे करना चाहिए। और जो सियासी गवर्नमेंट्स है ना, वो अवाम के मैंडेट से होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये पहले सियासत जो थी ना, एक वजादारी का काम था। रख रखाव वाले लोग, मतलब डेरेदार होते थे, अवाम की खिदमत करने वाले थे। तो सारा एक जो पोलराइजेशन ऐसी हो गई है कि वो एक टोटल सिस्टम चेंज हो गया है। अब सारा दिन मतलब कि मैं हैरान हूं कि मेरी फैमिली में मतलब कि नून लीग से MNA भी हैं, मेरी फैमिली में पीपल्स पार्टी से भी लोग हैं, हम सारे बहन भाइयों की तरह हैं। आजकल तो कोई पीपल्स पार्टी वाला PTI के मतलब कि किसी दोस्त से मिलने चल जाए, या PTI वाला किसी नून लीग के दोस्त से मिलने चल जाए, तो मीडिया में मतलब कि उसकी सारी माँ बहन एक कर देते हैं। तो ये कोई तरीकाकार नहीं है। लोगों को भी समझना पड़ेगा, अवाम को भी समझना पड़ेगा। और ऑब्वियसली ये सारी चीजें तभी मुमकिन है कि जब तक इस मुल्क में आजाद जमहूरियत और पाकिस्तान के अवाम की राय से आई हुई जमहूरियत नहीं होती। यास्मीन हैदर साहिबा, आपका शुक्रिया। लक साहब, आपका शुक्रिया। आपने बातें भी बहुत अच्छी की, और दुआ गो है कि जो बातें आपने की हैं ये सियासतदानों को समझ आ जाए, तो फिर कुछ ना कुछ अवाम का फायदा हो जाएगा। नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक दीजिएगा। हमेशा की तरह हमने अवाम के जो भी मसले मसाइल थे उनको आगे रखा। मुल्क की बड़ी सियासी पार्टियां हमारे साथ मौजूद थी, लेकिन फिर वही बात हमेशा वाली, इक्तदार हासिल करने वाली, इक्तदार बचाने वाली अवाम कहाँ है? ये आप बताएंगे कि अवाम कहाँ है। इसमें जिस तरह रामे साहब ने भी कहा कि वोट को इज्जत दो, अपने नुमाइंदे चुनो, और फिर अवाम के लिए कुछ ना कुछ हो सकता है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ।